देखिए गुरुजी, मुझे मुझे अपनी जिंदगी सुलझानी है। आपने जितनी बेइज्जती, जितनी जिल्लत सही है ना गुरुजी, उतनी मैंने भी सही है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि सृष्टि ने ये सारा कुछ बहुत सालों पहले सोच लिया था। आपको तो दूर कर दिया, लेकिन मुझे नहीं कर पाई क्योंकि मुझसे उसे पैसे चाहिए थे। अगर मैं उसके ये सारे राज दुनिया के आगे ले आऊं ना, तो रातों रात मेरा नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगी वो। और अब झनक चौंकती है विनायक की इस बात पर, आखिर जिसे वो मासी समझती थी इतने सालों तक और उनके कारनामे थे, वो तो गंदी थी ही, पर इतनी खतरनाक है सृष्टि, उसे ये सुनकर अचंभित होता है। सृष्टि का कोई भरोसा नहीं है गुरुजी, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि झनक के एक्सीडेंट में तेजस का तो हाथ था ही, लेकिन इसके पीछे असली मास्टरमाइंड थी सृष्टि मुखर्जी। शर्म आती है कहते हुए, लेकिन अगर उसे जरूरत पड़ी ना तो अपनी बेटी को भी। 25 साल बिताए हैं मैंने उस औरत के साथ गुरुजी। आपने सिर्फ उससे प्यार किया, उसके साथ जिंदगी नहीं बिताई है। और अब विनायक का वो शांत स्वभाव, मीठी बोली अचानक परिवर्तित होता है। नफरत है, घृणा है, दर्द है उस औरत के प्रति जो उसकी कभी बीवी बनी ही नहीं, हमसफर बनी ही नहीं। आपको क्या लगता है वो खतरनाक है? अरे वो 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करती है और किसी से नहीं। और अगर 1% किसी और से प्यार करती है ना, तो वो है अर्शी, इसीलिए उसका ख्याल रखती है। और जहां बृजभूषण सब कुछ चुपचाप सुन रहे हैं, वहीं झनक को भी समझ आता है कि उसके पापा ने कितना सही बोला था सृष्टि के बारे में भी। वो बहुत खतरनाक औरत है, कुछ भी कर सकती है, जैसे उर्वशी के साथ भी की थी। और अब इसीलिए मैं आप लोगों से मदद मांगने आया हूं। और झनक बेटा, तुम तो जानती हो ना मैं किस तरह उस घर में घुट के रहता हूं। और तुम भी तो अपनी मासी से तुम्हारा क्या रिश्ता ये अच्छी तरह जानती हो ना बेटा। बेटा, तुम्हें इस तरह मुझसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में जानता नहीं हूं? जानता हूं, तुम नूतन नहीं हो, तुम झनक हो। और अगर मुझे यकीन नहीं होता ना इस बात का, तो फिर मैं यहाँ गुरुजी से मदद मांगने आता भी नहीं। विनायक जी, आप सृष्टि के साथ रहना चाहते हैं? और अब पहली बार बृजभूषण कुछ पूछता है विनायक से, सब कुछ सुनने के बाद। पर विनायक को आती है हंसी इस बात पर। आपको लगता है उसके साथ रहा जा सकता है गुरुजी? नहीं गुरुजी, अगर उससे पता चल गया कि मुझे उसके राज के बारे में जरा सी भी भनक है ना, तो जब मैं रात में सोने जाऊंगा ना, तो मुझे इस बात का डर रहेगा कि मैं कभी सुबह उठ भी पाऊंगा या नहीं। इस बात का डर लगा रहेगा कि मुझे सोने में ही कोई मार के ना चला जाए। मैं चाहता हूं सृष्टि को अपने कर्मों की सजा मिले। उसने जो जो पाप किए हैं उसे उसकी सजा मिले। और ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप सबका साथ चाहिए। सृष्टि ने जिसके साथ धोखा किया है उसको आवाज उठानी पड़ेगी, और जरूरत पड़े तो झनक को भी आवाज उठानी पड़ेगी। क्या? मैं? क्यों? तुम्हारे पास भी तो बहुत कुछ है ना कहने के लिए। तुम्हारे साथ भी तो नाइंसाफी हुई ना झनक, क्या तुम बोल नहीं पाओगी? और अब झनक देखती है बृजभूषण की ओर। अब क्या करे वो? अब भी नूतन बने रहे इनके सामने, या वही झनक बन जाए जिसे विनायक काका जानते हैं। और अब विनायक देखता है कैसे बाप बेटी बिना कुछ कहे
आंखों ही आंखों से बातें करते हैं और अब अपने पिता से अनुमति मिलने पर झनक हाँ में विनायक को उत्तर देती है, क्योंकि ये लड़ाई तो उसकी भी अपनी है, जिस बेटी को एक ऐसी माँ ने जन्म दिया जिसकी वो कभी थी ही नहीं, प्यार ही नहीं करती थी, तो फिर झिझक क्यों उन्हें बेनकाब करने में। जब उस माँ के हाथ नहीं कांपे कभी, तो फिर झनक के क्यों कांपे अब जब उसकी बारी है वार करने की, क्योंकि अधर्म का घड़ा भरने पर धर्म का रक्षा करना पड़ता है और सृष्टि का पाप का घड़ा अब शायद भर चुका है। तो आप भी बने रहिए और देखते रहिए कि आखिर अब आगे क्या होता है यहीं कंप्लीट बॉलीवुड की झनक की सारी अपडेट्स में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है झनक की।